रात भर जागना कोई स्टाइल नहीं है, बल्कि एक बीमारी है। रात के 3 बज रहे हैं, पूरा शहर गहरी नींद में है, लेकिन आप बिस्तर पर पड़े पड़े कमरे की छत को ऐसे घूर रहे हैं कि जैसे उसमें से कोई खजाना निकलने वाला है। मस्त जोक मारा रे, या हंस रे हलकट हंस। हम सब ने कभी ना कभी इस दौर का सामना किया है। कभी कभी नींद ना आना नॉर्मल है, लेकिन अगर यह आपकी हर रात की कहानी बन चुकी है तो दोस्तों, यह अब सिर्फ लेट नाइट तक जागने का शौक नहीं रहा, यह इंसोम्निया है। आज हम इस पर हंसेंगे भी, क्योंकि दर्द बांटने से कम होता है। कितने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास, कितने शानदार विचार रखते हैं जी। लेकिन साथ ही यह भी समझेंगे कि यह हमारी मेंटल और फिजिकल हेल्थ के साथ क्या खिलवाड़ कर रहा है। इंसोम्निया का मतलब सिर्फ नींद ना आना नहीं होता है, इसके 2 चेहरे होते हैं। पहला, शुरुआती अनिद्रा, जिसको एक्यूट इंसोम्निया कहते हैं। यह तब होता है जब कल आपका कोई एग्जाम है, जॉब इंटरव्यू है, या किसी के साथ ब्रेकअप हो गया। दिमाग तनाव में होता है और 2-3 दिन नींद उड़ जाती है और यह समय के साथ ठीक हो जाता है। दूसरा, क्रोनिक इंसोम्निया। यह असली विलेन है। जब हफ्तों या महीनों तक हफ्ते में कम से कम 3 दिन आपको नींद न आए तो उसको क्रोनिक इंसोम्निया कहते हैं। रात को बिस्तर पर जाते ही हमारा दिमाग अचानक गूगल सर्च इंजन बन जाता है। 2015 में मैंने वो बेवकूफ़ी क्यों की थी, मेरी लाइफ कहाँ जा रही है। जिस दिमाग को दिन में काम करना चाहिए वो रात को 2 बजे दार्शनिक बन जाता है। थोड़ी देर के लिए मजाक को किनारे रखते हैं। जब आप लगातार नहीं सोते हैं तो शरीर के अंदर क्या होता है। सबसे पहला, ब्रेन फॉग। अगले दिन आपका दिमाग 5G की जगह 2G स्पीड पर चलने लगता है। क्यों नहीं बोल रहे हो? कुछ तो बोलो। आप चाबी हाथ में लेकर पूरी अलमारी में चाबी ढूंढते रहते हैं। दूसरा, इमोशनल इम्बैलेंस। छोटी छोटी बात पर गुस्सा आना, चिड़चिड़ापन और बात बात पर एंजाइटी होना। तीसरा, लॉन्ग टर्म रिस्क। मेडिकल रिसर्च कहते हैं कि लंबे समय तक नींद की कमी से हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, दिल की बीमारियां और डिप्रेशन का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। नींद कोई बेस्ट ऑफ टाइम नहीं है, यह आपके शरीर का सॉफ्टवेयर अपडेट है। अगर आप रीस्टार्ट नहीं करेंगे तो सिस्टम क्रैश हो जाएगा। खत्म, बाय बाय, टाटा। क्यों होती है यह समस्या? आखिर हमारी नींद चुरा कौन रहा है? अरे कहना क्या चाहते हो? स्मार्टफोन का स्क्रीन। रात को 11 बजे हम कहते हैं कि बस 2 मिनट इंस्टा रील देख लेता हूं और अचानक 1 बज जाता है। आपके फोन की नीली रोशनी आपके ब्रेन के मेलेटोनिन हार्मोन्स को दबा देती है। दिमाग को लगता है कि अभी भी दोपहर के 12 बज रहे हैं। दूसरा, कैफीन की टाइमिंग। रात को 7 बजे स्ट्रेस कम करने के लिए कड़क चाय या कॉफी पीना। भाई, कैफीन आपके शरीर में 6 से 8 घंटे तक रहता है, आप सोएंगे कैसे? तीसरा, गलत स्लीप एसोसिएशन। जब आप बिस्तर पर बैठ करके ही ऑफिस का काम करते हैं, खाना खाते हैं और OTT की सीरीज देखते हैं तो दिमाग समझ ही नहीं पाता कि यह जगह सोने की है या काम करने के लिए है। तो बिस्तर पर यह काम बिल्कुल भी ना करें। अगर आप इस चक्रव्यूह से बाहर निकलना चाहते हैं तो आज रात से ये बदलाव कीजिए। सबसे पहला, 1 घंटे का डिजिटल डिटॉक्स। सोने के ठीक 1 घंटे पहले फोन को दूर रख दें, कोई बुक पढ़ें या धीमा म्यूजिक सुने। दूसरा, 15 मिनट रूल। अगर बिस्तर पर जाने के 20 मिनट बाद भी नींद ना आए तो लेटे लेटे छटपटाएं मत। उठेंगे, दूसरे कमरे में जाएं, कोई शांत काम करें और जब दोबारा नींद लगे तब बिस्तर पर आएं। तीसरा, दिन में वर्कआउट। दिन में 20 से 30 मिनट का कोई भी शारीरिक एक्टिविटी जरूर करें।
चाहे वॉक हो, रनिंग हो, जिम हो, जब शरीर दिन में थकेगा तभी रात को नींद गहरी आएगी। बस ध्यान रहे, सोने से ठीक पहले हैवी वर्कआउट न करें। चौथा, माइंडफुल ब्रीदिंग 4, 7 और 8 वाली तकनीक। बिस्तर पर लेटकर गहरी सांसें लें, 4 सेकंड में सांस को अंदर लें, 7 सेकंड में रोक कर रखें और 8 सेकंड में धीरे धीरे बाहर छोड़ें। यह आपके नर्वस सिस्टम को रिलैक्स करता है और दिमाग को बताता है कि अब सोने का वक्त हो गया है। फिक्स टाइम और हेल्प। रोज सोने और जागने का समय तय करें, चाहे संडे हो या मंडे। और अगर समस्या 1 महीने से ज्यादा पुरानी है तो डॉक्टर से सलाह लें। स्लीप पिल्स खुद से खाने की गलती कभी ना करें। नींद आपकी सेहत का सबसे बड़ा पिलर है। खुद पर दया कीजिए, फोन को साइड में रखिए और अपने शरीर को आराम दीजिए। अगर यह जानकारी आपको काम की लगी तो इसे अपने उस दोस्त के साथ शेयर करें जो रात भर ऑनलाइन रहता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को फॉलो करें। अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट। खत्म। बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।